समझ नहीं आया, तब भगवान ने अर्जुन को कर्म का उपदेश किया। और कर्म के उपदेश में भगवान ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उस कर्म को भली भांति करना ही कर्म अनुशासन है। और भगवान ने तो कहा है वही कर्म योग है। अर्थात आज समस्या क्या है कि आज समस्या हम सारी व्यवस्थाओं को जानना चाहते हैं लेकिन कर्म के ऊपर अडिग नहीं है। जब परीक्षाओं का समय आता है ना, तो परीक्षाओं के समय में हम जिस धर्म को भी मानते होंगे उसी धर्म के परमात्मा के सम्मुख जाकर बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा तुझे ये चढ़ा देंगे, नंबर से पास करा देना। उपवास रख लेंगे, 16 सोमवार रखेंगे, पूरे रोजे रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पास करा देना। लेकिन वास्तविकता ये है कि पास होने वाले तो कर्म से है। क्योंकि आप एक बात विचार करिए, यदि मात्र भगवान की भक्ति से कोई जीवन में पास हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते कि अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, जब तक मैं बैठा हूं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ, उठ जा और उठकर अपने कर्म में लग जा। वास्तविकता यह है कि आपका कर्म ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। उपासना मात्र एक माध्यम है आपको बल देने के लिए। क्योंकि जब हम अपने कर्म में लगे तो कर्म में लगने के लिए जो विशेष बल की आवश्यकता पड़ती है उस विशेष बल का नाम है मनोबल। और परमात्मा की तरफ से वो मनोबल ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन कर्म तो हमें स्वयं को ही करना पड़ेगा। कर्म तो हमें स्वयं को ही करना पड़ेगा। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से कर्म फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक और कहा, भगवान ने कहा जब कर्म में लगो तो केवल एक विचार रखो, कर्म फल की चिंता का भी त्याग कर दीजिए। क्योंकि जब हम कर्म करते हुए फल की चिंता करते हैं तो कर्म से ज्यादा हमारा जो फोकस होता है वो उसके फल पर होता है। जब हम कोई काम करते ना, विद्या अध्ययन चालू किया, हमने अपना पाठ्यक्रम निकाला, पढ़ना चालू किया, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, महाराज जी एक समस्या, मैंने कहा क्या? बोले पढ़ते तो पूरी किताब है लेकिन याद कुछ रहता। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होगी, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, उसमें क्या विषय था समझ में नहीं आ रहा, टीचर ने पूरा पढ़ा दिया लेकिन समझ में नहीं आया। उसका कारण पता क्या था? जब आप अध्ययन कर रहे थे आप मन से वहां नहीं थे। जब आपका पाठ्यक्रम चल रहा था आप मन से वहां नहीं थे। आप कहां चल रहे थे? या तो आप चल रहे थे कि अब तक मैंने ऐसे ही समय निकाल दिया, या फिर आपका मन चल रहा था मैं पढ़ लूंगा, पढ़कर नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगकर मम्मी के लिए करना है, पापा के लिए करना है, ये करूंगा वो करूंगी, ये जो भी आपका विचार होगा। अर्थात जब हमें विद्या अध्ययन करना था उस समय हमारा लक्ष्य, उस समय हमारा फोकस पाठ्यक्रम पर ना होकर के फल पर चला गया। लेकिन जब फल पर पूरा फोकस चला गया तो पाठ्यक्रम का समय हाथ से निकल गया। और जब पाठ्यक्रम का फल हाथ से निकल गया तब रात्रि में परीक्षा से पूर्व में पूरा पाठ्यक्रम याद तो किया था, रट्टे तो मारे थे, स्मरण तो किया था, बिंदु तो बनाई थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा सामने आई सारा ध्यान से निकल गया। फिर यहां उंगली चल रही, क्या थी वो लाइन, क्या थी वो लाइन, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम उसे अध्ययन कर रहे थे तब हमारा ध्यान केंद्रित वहां नहीं था। जब